सो गाइस, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं माधव टेक सॉल्यूशंस को। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। तो देखो, टाइटल से तुम लोग कंफ्यूज हो गए। बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक है अबाउट बिग स्मार्टफोन्स। और ये देखो कैसे चेंजेस हो गए हैं कुछ साल पहले, जो कि हमें क्या स्मार्टफोन्स देखने को मिलता है, अब क्या स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहा है। तो टाइटल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर हम वीडियो की हम बात करें तो देखो, स्मार्टफोन्स होते हैं लाइक मोबिलिटी के लिए, कि तुम उसे पॉकेट में कैरी कर पाओ, गेम्स खेल पाओ, फोटोज़ खींच पाओ, कॉल्स कर पाओ, बेसिक स्टफ। अब देखो, स्मार्टफोन्स की जो साइज़ होती है वो पहले होती थी अराउंड 5 to 5.5 इंच, बट अब वो चेंज होके हो चुकी है 6 से 7 इंचेस तक। एंड दिस चेंज इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो, अभी जो मैं करेंटली फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो एक 6.5 इंच का Realme 6। और देखो, 6.5 इंच का मुझे लग रहा है कि जैसे ये लाइक बड़ा फ़ोन है, लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद मुझे एकदम भी नहीं लग रहा है कि बड़ा फ़ोन है। इस लाइक मुझे लग रहा है कि नॉर्मल 6 इंच का ही स्मार्टफोन है। बट गाइज देखो, मैं पहले एक फ़ोन यूज़ करता था, iPhone 4S, जिसमें आई थिंक कोई 3 पॉइंट कुछ इंचज़ की स्क्रीन थी। एंड आई फेल्ट लाइक देखो ये कितना छोटा फ़ोन है। बट व्हेन आई स्विच टू द iPhone 5S, उसमें एक 4 इंच की स्क्रीन थी और उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा, लेकिन फिर भी काफ़ी छोटा था। उसके बाद मुझे मिला Realme C1 विच हैड अ 6 इंच स्क्रीन। और देखो, 4 इंच से 6 इंच वॉज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी, अ वेरी ह्यूज चेंज फॉर मी। और 6 इंच से 4 इंच वॉज लाइक, देखो मतलब 4 इंच से 6 इंच वॉज वेरी ह्यूज चेंज फॉर मी। बिकॉज देखो, वन हैंडिंग तो पूरी चली गई थी, पोर्टेबिलिटी चली गई थी, और 6 इंच के स्मार्टफोन्स तो मुझे पर्सनली बताऊँ अच्छे नहीं लग रहे थे। बट आफ्टर 1 मंथ आई कोप विद इट एंड आराम से थोड़ा सा मतलब नॉर्मल लगने लगा था। बट फिर भी मुझे लग रहा था आई एम यूजिंग अ बिगर स्मार्टफोन। बट अब देखो, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 6.5 इंच का स्मार्टफोन, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आई एम यूजिंग अ 6.5 इंच का स्मार्टफोन। मुझे लग रहा है लाइक आई एम यूजिंग जस्ट माई Realme C। मैं मतलब देखो, मेरा जो पिछले फ़ोन था वो तो काफ़ी लाइट वेट था, लेकिन थोड़ा हैवी लग रहा है। बट स्क्रीन में उतना डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। दैट आई थिंक इज 6.2 इंच का स्क्रीन एंड 0.3 इंच का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अब गाइज, स्मार्टफोन्स में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। लाइक 5 इंच के जो स्मार्टफोन्स हुआ करते थे पहले, वो वेरी बिग माने जाते थे, काफ़ी बड़े माने जाते थे। और 6 इंच के स्मार्टफोन्स एकदम मॉन्स्टर माने जाते थे एट द टाइम ऑफ 2014-2015। बट अब देखो भाई, 6.5 इंच का फ़ोन बजट में तुम्हें मिल रहा है एंड पीपल आर लाइक या इससे बड़ी स्क्रीन हो सकती है, इट्स लाइक नॉर्मल। मैं अपनी पर्सनल यूज पे बता रहा हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 6.9 इंच का स्क्रीन है, और भाई वो बहुत बड़ा स्क्रीन है। लाइक इट्स लाइक यूजिंग अ टैबलेट। जो कि एक मेरा टैबलेट था मेरे पास, वो भाई 7 इंच का था। और 7 इंच का टैबलेट यहाँ हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें 7 इंच का फ़ोन। सो दिस इज़ समथिंग रियली चेंज्ड इन द टाइम्स। और अब हम बात करें, जैसे अगर बजट में ही बात करें बड़े फ़ोन्स के बारे में, तो Xiaomi और आई थिंक Xiaomi है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ Xiaomi लॉन्च कर रही है लाइक Note 9 Pro Max, Note 9 Pro और Poco X2। मतलब पोको तो अब अलग हो गया, लेकिन देखो 6.7 इंच के फ़ोन्स काफ़ी बड़े होते हैं। और मुझे यही बोलना है कि लाइक इतने बड़े फ़ोन्स लाना ही क्यों है। एक लिमिट रखो। लाइक अभी तो वो ज़्यादातर कंपनी ने एक लिमिट रखी है कि 6.5 इंच से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। लाइक आई हैव सीन रियलमी 6 और 6 प्रो का 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं है। 6.5 इंच शुड बी लाइक, देखो एक तरीके से उसको उसके आगे नहीं जाना है। बिकॉज देखो, 6.5 इंच द आइडियल साइज़ जो कि लोग कोप कर पाएंगे, उससे कोप अप कर पाएंगे। बिकॉज देखो, 6.5 इंच से ऊपर आर वेरी ह्यूज फोन्स, और इट्स लाइक यूजिंग अ टैबलेट। बिकॉज देखो, थोड़े से इंचेस का पॉइंट इंचेस का ही डिफरेंस है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि देखो, यूज़र एक तरीके से मतलब यूजिबिलिटी में काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज देयर आर बेजल्स टू।
अगर फ्रंट में ये लेकिन छोटे से बेजल्स तो होते ही हैं, नीचे में चिन जो तुम कह लो वो तो होती है थोड़ी सी चिन। सो लाइक देखो तुम वो आराम से 6.9 इंच का अगर हो रहा है, तो अगर पोको X2 के चिन की बात करें तो इट विल बी अराउंड 0.1 इंचेस, तो 6.7 इंच का 6.8 इंच का हो गया। सो लाइक इतने बड़े फ़ोन्स बनाना ही क्यों है। एक अभी हमने आईफोन SE2 देखा, इट हैड अ 4.7 इंच स्क्रीन, 16:9 रेशियो का भले ही वो हो, लेकिन भाई वो कॉम्पैक्ट फ़ोन है, इट्स अ कॉम्पैक्ट फ़ोन। भले ही वो पुराने तुम कह लो 16:9 रेशियो वाली स्क्रीन है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल टू द पीपल लाइक मी, बिकॉज देखो देर आर स्टिल मेनी पीपल हु लव कॉम्पैक्ट फ़ोन। ऐसा नहीं है, वी कैन हैंडल 6 to 6.5 इंच स्क्रीन विदाउट एनी बेजल्स, इफ़ इट इज़ विदाउट एनी बेजल्स, क्योंकि बेजल्स के बिना लाइक देखो स्क्रीन व्यूइंग एक अच्छी रहती है, और वो छोटे भी बन जाते हैं फ़ोन। छोटे मतलब एकदम जैसे लाइक तुम कह लो कि मेरे पास 6 इंच का एक फ़ोन है, 0.5 नीचे है 0.5 ऊपर है, तो 6.1 इंच का फ़ोन बन गया। इट्स आइडियल, इट्स ओके। अब अगर मैं बोलूँ कि 6 इंच का मैं तुम्हें फ़ोन दे रहा हूँ और जो बेजल्स हैं वो 5 इंच के 5 इंच ज़्यादा हो गया, 1 इंच के नीचे और दूसरे जो 2 इंच के नीचे हैं, तो 8 इंच का वो होना जाएगा। लाइक तुम सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े बेजल्स के साथ यूज़ करना। फ़ोन ऐसा तो कोई आया तो नहीं है और एग्जाम्पल भी काफ़ी गलत था ये, लेकिन फिर भी तुम समझ सकते हो कि बेजल्स तो कम होने ही पड़ेंगे। या बेजल्स के अगर हम नहीं भी कम करें तो फिर भी लाइक छोटे स्क्रीन के स्मार्टफोन्स दे सकते हैं, और छोटे स्क्रीन के स्मार्टफोन्स इतने बुरे भी नहीं होते हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले यही बोल दूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, लाइक नहीं कर, लाइक और शेयर कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे तो भाई फॉलो करना मत भूलना। उसके बाद हम आगे बात करें कि कंपनीज़ को क्या कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाना चाहिए। इन माई ओपिनियन येस, डेफिनेटली शॉर्ट फ़ोन बनाने चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाना चाहिए जो कि यूज़र को अच्छे लगे, यूज़र के मतलब एक तरीके से तुम कह लो कि यूज़र के हाथ में फ़िट हों। लाइक 7 इंचेस के फ़ोन भाई 2 हाथ से थोड़ा ना यूज़ करेंगे, इसीलिए भाई अभी तो 1 हैंड मोड भी आने लगे हैं। और देखो 1 हैंड मोड ना मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था, अभी ये नया नया फ़ोन आया था, और 1 हैंड फ़ोन तो भाई मैं खुद बता रहा हूँ कि 1 हैंड मोड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने आया था। बट स्टिल देखो कंपनी से मुझे तो एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि यार प्लीज़ छोटे फ़ोन्स बनाना स्टार्ट कर दो। इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम्हें बड़ा फ़ोन चाहिए तो बड़े फ़ोन्स आर एवरीथिंग। देखो अगर बड़े फ़ोन बनाओगे तो वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, भले ही वो देखो बड़ा फ़ोन बनाओगे तुम उसमें ज़्यादा इंटरनल लगा पाओगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और मतलब तुम कह लो एक तरीके से मोटा कर दोगे, लाइक इट्स नॉट लाइक कि तुम हेडफोन जैक के लिए जगह नहीं दे रहे हो, इतना स्लिम कर दे रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा उसको मोटा कर दोगे देन ऑल्सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर इंटरनल्स, और तुम उसमें आराम से हेडफोन जैक भी फिट कर पाओगे। तो इतना स्लिम फ़ोन बना के तुम करोगे क्या, वो तो आराम से बेंड हो जाएगा। लाइक वी सी आईपैड्स एंड तुम कह लो कि आईपॉड्स या फिर अलग अलग Xiaomi के फ़ोन जो कि मिजरेबली टूट रहे हैं। तो लाइक देखो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम ज़रा सा उसको मोटा बना सकते हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, रादर मेकिंग इट वेरी स्लिम, और उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी कम कर रहे हो। तो मैं पर्सनल ओपिनियन में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो कॉम्पैक्ट फ़ोन्स कंपनीज़ को बनाना चाहिए, छोटे स्क्रीन वाले 18:9 रेशियो वाले अगर कोई छोटे फ़ोन्स बन पाए तो इट्स अ रियली गुड थिंग। लाइक आई थिंक 18:9 रेशियो वाला अगर तुमको चाहिए तो तुमको लाइक 5.5 इंच का कोई स्क्रीन चाहिए या 5.6 इंच का। तो अगर तुम बेजल्स कम भी कर दो ना तो यू कैन स्टिल गेट द 18:9 वाला फील विथ अ कॉम्पैक्ट फ़ोन। या अगर 20:9 रेशियो की बात करूँ तो 20:9 रेशियो आई थिंक इज़ अवेलेबल फॉर 6 इंचेस स्मार्टफोन्स। 6 इंच का अगर स्मार्टफोन विदाउट बेजल्स काफ़ी कम हो जाए, बेजल्स और चिन, देन यू कैन एन्जॉय अ वेरी कॉम्पैक्ट फ़ोन। और यही कहना था मुझे इस वीडियो के कि बड़े फ़ोन्स आर नॉट एवरीथिंग, एवरी कंपनी इज़ मेकिंग बिग स्मार्टफोन्स, और बिग स्मार्टफोन्स के ना उतना फ़ायदा नहीं होते हैं, ऊपर से नुकसान ही होता है। और गेमिंग में बात करूँ तो गेमिंग में तुम्हें कॉम्पैक्ट फ़ोन से अच्छे लगने, मतलब इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें 6 इंच के फ़ोन काम आने वाले, तुम इतना 7 इंचेस के इतने बड़े बड़े फ़ोन लोगे तुमको इतना नहीं काम आने वाले हैं।
फॉर लॉन्गर गेमिंग सेशंस। लाइक अगर मैं आईपैड को कंपेयर कर रहा हूँ, आईपैड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बट मैं अभी वही कंपेयर कर रहा हूँ। 10 इंच का आईपैड तुमको अगर 4 घंटे पकड़ना है और 8 इंच का आईपैड तुमको 4 घंटे पकड़ना है, तुमको कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा? डेफिनेटली द 7.9 इंच 8 इंच वाला आईपैड तुमको ज़्यादा वो मतलब तुम गेमिंग के लिए तुमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इट्स माई मेन पॉइंट कि अगर तुम्हें लॉन्गर गेमिंग सेशंस के लिए भी चाहिए कोई फ़ोन, तो वो तुमको एक छोटा फ़ोन ही दे पाएगा। इतने बड़े बड़े फ़ोन तुमको नहीं चाहिए यार। और इतने बड़े फ़ोन के फ़ायदे भी क्या, जितना बैटरी ड्रेन करेंगे। तो इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट कि कंपनी से तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बड़े फ़ोन्स प्लीज़ अवॉइड करो और छोटे फ़ोन्स, कॉम्पैक्ट फ़ोन्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो गाइज़ यही था इस वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। मिलता हूँ आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।